गुड इवनिंग उदयपुर। गुड इवनिंग मैम। बहुत सारे दिनों के बाद, लगभग 15 दिन हो गए हैं मैम को लाइव पर आए हुए। और आज हम बहुत दिनों बाद वापस से मिल रहे हैं, वापस से उन्हीं पेरेंटिंग टिप्स के बारे में बात करने वाले हैं। मैम अपना वही एक रिच एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। हमारे जो दर्शक हैं वन टू ऑल के, उन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और जो हमारे दर्शक हैं उनको भी बहुत सारा धन्यवाद। तो जैसा कि हम जानते हैं, हर बार हमारे पास में एक टॉपिक होता है बात करने के लिए। इस बार भी हमारे पास एक बड़ा हॉट टॉपिक है। वो टॉपिक है पेरेंटिंग अ सिंगल चाइल्ड। अगर एक एक बच्चा है घर में और उसको अगर माता पिता को उसका पालन पोषण करना है, तो कैसे कैसे चैलेंजेस एज अ पेरेंट मम्मा डैडा या घर वाले फील करते हैं, फेस करते हैं। और अगर वो चैलेंजेस हैं तो उन चैलेंजेस को कैसे ओवरकम किया जाए, या कुछ ऐसी अच्छी स्ट्रैटेजीज आज आप शेयर कीजिए। मेरा भी एक ही बेटा है, तो वो कहीं ना कहीं मुझे भी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो ये मेरे बहुत दिल के करीब टॉपिक है मैम। तो प्लीज़ मैम। दैट्स सो गुड कि कोई टॉपिक आपको इतना पसंद है। तो घर में अगर एक ही सिंगल बच्चा ही है, या ज़्यादातर दो बच्चे एक फैमिली में होते हैं, लेकिन बहुत सारी फैमिलीज़ हैं जहाँ पर एक ही बच्चा है, सिंगल चाइल्ड। तो पेरेंट्स की बड़ी सारी क्वेरीज होती हैं कि सिंगल चाइल्ड अगर है तो उस वो क्या क्या दिक्कतें फेस कर रहा है, या पेरेंट्स क्या दिक्कतें फेस कर रहे हैं। ज़्यादातर अमूमन ऐसा नहीं है कि सभी घर में ऐसा ही होता है, लेकिन ज़्यादातर ऐसा होता है कि जैसे सिंगल चाइल्ड होगा तो उसको दादा दादी, नाना नानी, पापा मम्मी सबका ढेर अटेंशन मिलेगा। बिल्कुल। मैं सिंगल नहीं थी, मेरी सिस्टर 7 साल बाद हुई थी, लेकिन उस टाइम पे मम्मी को यही कहा गया था कि शायद सेकंड बेबी ना हो। तो एक तरह से वो सिंगल चाइल्ड वाला जो भय था पेरेंट्स को कि यही एक ही होगी, तो वो एक अनकहा सा फियर होता है। बिल्कुल। बच्चे तो दो भी हैं तो भी बड़े प्यारे हैं, चार हैं तो भी बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन इकलौता ही बच्चा होता है तो मन में एक फियर आता है, और वो फियर एक नेगेटिव आउटकम ही लाएगा। ओके। क्योंकि जो भी इमोशन नेगेटिव है उसका रिजल्ट हमेशा नेगेटिव होगा। तो फियर को अगर हम लव से, आशा से भर दें तो काफ़ी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। ओके। क्योंकि अपन जानते हैं कि हम एनर्जी फील्ड हैं, तो हमसे पहले तो हमारी एनर्जी, हमारी वाइब्स, जो हमारी मन की भावना है, वो बच्चे के पास पहुंचती है। अब आते हैं अटेंशन पे। फियर, फियर के बाद अटेंशन। क्योंकि एक ही बच्चा हो रहा है तो सभी का अटेंशन बहुत ज़्यादा होता है। दादा दादी अगर साथ रहते हैं तो फिर ये चीज़ और मैनी फोल्ड हो जाती है। जो अटेंशन है वो मैनी बिल्कुल। मैनी फोल्ड हो जाता है। अब अपन सभी जानते हैं कि अगर हमें ज़रूरत से ज़्यादा अटेंशन मिलता है तो कहते हैं ना कि इतराना सा आ जाता है। राइट। पजेसिवनेस ज़्यादा आ जाती है बच्चे में, उसको इतना अटेंशन, इतना लाइमलाइट मिलती है। तो जब उसको अटेंशन नहीं मिलता तो सीधा डिप्रेशन में जाने की संभावना ज़्यादा हो जाती है। बिल्कुल। तो अब ये भी नहीं होगा कि इकलौता बच्चा है तो हम सबसे कहें कि अटेंशन इतना ही दो। तोल के तो अटेंशन देते नहीं है ना। राइट राइट तो राइट ऐसा राइट तो नहीं कर सकते कि इतना अटेंशन दो और इतना ना दो। एक्चुअली राइट। बिल्कुल नेचुरल है कि घर में अब एक ही बच्चा है तो बड़ा प्यारा लगता है। दो बच्चों में क्या होता है कि पहला बच्चा 3 साल का जब होता है, 2 साल का होता है, जब तक दूसरा बच्चा नहीं होता तब तक हमें पहला बच्चा छोटा लगता है। लेकिन जिस रोज घर में दूसरा बच्चा पैदा होता है, वेरी सेम डे पहला बच्चा बहुत बड़ा लगने लगता है। लेकिन बिल्कुल। जब सिंगल चाइल्ड होता है तो वो सिंगल चाइल्ड के साथ में कंपैरिजन कभी होता ही नहीं, तो वो छोटा ही रह जाता है। 7 साल का बच्चा, मैंने कई घरों में देखा है कि 7 साल का बच्चा जो अकेला है उसको बड़ा पैम्परिंग तरह से इसलिए पालते हैं क्योंकि दादा दादी के सामने या ग्रैंड पेरेंट्स के सामने, पेरेंट्स के सामने कोई कंपैरिजन नहीं है, तो वो उनको छोटा ही लग रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल पड़ोस में जो 7 साल का बच्चा है और उसके दो भाई बहन हैं, तो आप देखो उसको इतनी जिम्मेदारी मिली हुई होती है हर बात में, और वो राइट। कहीं से भी अपने घर में एक छोटे की तरह बिहेव ही नहीं कर रहा होता। अगर आपको ये बात समझनी है तो ऐसे भी समझ सकते हैं कि कई बच्चे अपने घर में छोटे थे, घर में सबसे छोटे बच्चे थे, लेकिन ससुराल में जाकर वो बड़ी बहू बन गई जैसे। बिल्कुल। तो फर्स्ट
डे ही ऐसे एक अलग तरह की जिम्मेदारी आ जाती है। तो मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि सिंगल चाइल्ड जब होता है तब उसको जिस प्रकार का अटेंशन या पैम्परिंग मिलती है और उसको काफ़ी लंबे समय तक एक छोटे होने का मान मिलता रहता है, तो उससे कई सारी गड़बड़ें शुरू हो जाती है, संभावना ज़्यादा होती है। जहाँ पे दो बच्चे हैं वहाँ पेरेंट्स दूसरी तरह की बात करते हैं कि दो बच्चे हैं, एक ही होता तो हम ज़्यादा अटेंशन देते, पढ़ाई के टाइम पे हम दो बच्चों को संभालते हैं, एक बच्चा डिस्टर्ब करता है तो दूसरे बच्चे की कॉपी को छोटा बच्चा फाड़ देता है, उसमें ऐसे स्क्रिबल कर देता है। राइट। और दो बच्चे अगर बराबरी के हैं तो दोनों एक साथ रो रहे हैं, दोनों को एक साथ निमोनिया हो रहा है, मीजल्स हो रहे हैं, चिकन पॉक्स हो रहे हैं, बीमार साथ पड़ रहे हैं स्कूल छोड़ने के लिए। तो ऐसे दो बच्चों की दिक्कतें पेरेंट्स के पास में एक लंबी लिस्ट होती है। सिंगल चाइल्ड के पेरेंट्स के पास में ये होता है कि बच्चा जो है लोनली फील कर रहा है, बिल्कुल। उसको अकेला लगता है। अब माता पिता और बच्चे की एज में एक जनरेशन गैप तो हमेशा रहेगा, चाहे माता पिता उसको कितना भी घुमा लें, लेकिन अपनी एज ग्रुप के साथ जब वो घूमता है हाँ, वो जो तो कंफर्ट है। कंफर्ट है, उसका बोलने का तरीका, उसके हंसने का तरीका, उसके टॉपिक्स भी बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, जिस तरह से वो टीवी के शो देखते हैं वो डिफरेंट हो जाते हैं। बिल्कुल। तो एज ग्रुप राइट। का बड़ा सारा फर्क पड़ जाता है। तो अगर अपन सही मायने में देखें तो सिंगल चाइल्ड के भी एक लंबी लिस्ट है प्लस पॉइंट्स की और माइनस पॉइंट्स की। इसी तरह से जिनके दो बच्चे या तीन बच्चे हैं उनके पास भी एक लंबी लिस्ट है प्लस पॉइंट्स की और माइनस पॉइंट्स की। तो फिर सुख कहाँ है, कौन सा विकल्प ज़्यादा अच्छा है? देखिए, अगर आप सच में समझना चाहते हैं तो सबसे अच्छा विकल्प तो ये है कि हमारी संतान है, अब वो अकेली है कि दो बिल्कुल। है या तीन है। अब अकेली है तो उसके जो माइनस पॉइंट्स हैं उनको ओवरकम करना होगा, अगर दो तीन बच्चे हैं तो उनके जो माइनस पॉइंट्स हैं उनको ओवरकम करना होगा ताकि हमारे बच्चे की प्रोग्रेस हो। तो बहुत अटेंशन मिलता है तो उसको कैसे कट शॉर्ट कर सकते हैं? अगर आपके घर में रिलेटिव्स हैं और हम उम्र बच्चे हैं, शुरू से उनके बीच में इतना ट्रस्ट आप उपजा दीजिए कि उनको लगे कि ये मेरे सगे भाई बहन हैं, ऐसा पता ही नहीं पड़े कि उनके भाई बहन नहीं हैं। तो आपके आपसी मतभेद, अगर आप भाइयों में या आपके जो भी परिवार वाले हैं उनमें कोई मतभेद है तो उनको बच्चों के मन में मत आने दीजिए, बिल्कुल। बच्चे का बचपन छीन मत लीजिए। मुझे सबसे बड़ा दुख ये होता है कि अनजाने में हम बड़ी क्रूरता के साथ, बड़ी क्रूरता के साथ बच्चे के बचपन को नोच डालते हैं। अगर हम किसी के लिए भी एंगर करते हैं, किसी की भी निंदा करते हैं, तो बुआ, मासी, चाची, इनके बच्चे अगर आपके बराबरी के हों तो उनके साथ में उस बच्चे के बचपन से ही संबंध अच्छे रखिए, उनको अच्छे से बुलाइए और इन बच्चों को इतना मिक्सअप कर दीजिए कि इनको लगे कि हम एक ही हैं। मेरे पास में मुझे बहुत आराम से पता पड़ता है, मेरे पास में इतने पेरेंट्स आते हैं कि ये बच्चे के रिलेटिव है और ये पेरेंट में ही होंगे, भले 10 पेरेंट लोग आ जाएं पर पेरेंट बहुत जल्दी दिखता है। लेकिन ऐसी फैमिलीज़ भी मेरे पास आई है कि जिनको मैंने मानसिक रूप से भी सैल्यूट किया और याद रखा बहुत समय तक कि वो परिवार के इतने लोग आए पर मैं ये मेकआउट नहीं कर पाई कि इनमें से माता पिता कौन है। वाओ। आपस में इतना उनका प्रगाढ़ संबंध। तो जहाँ फैमिली में प्रगाढ़ता है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट है, एक दूसरे के लिए ट्रस्ट है, क्योंकि प्यार तो सभी करते हैं। बिल्कुल। प्यार करना तो एक मजबूरी है क्योंकि हम एक दूसरे के रिलेटिव हैं, एक दूसरे से इतने गुथे हुए हैं, ब्लड रिलेशन है, जैसे दो बहनें, दो भाई। तो प्यार तो है लेकिन रिस्पेक्ट, कंपैटिबिलिटी, हम एक दूसरे के पूरक बन के रह रहे हैं, सामंजस्य और एक दूसरे का मान सम्मान रखना। अबे तबे नहीं बोल रहे हैं, मान सम्मान जहाँ पे जिस परिवार ने सिखाया है वहाँ पे अपने आप ही। लेकिन अगर क्लेश करते हैं, कैसा भी भाषा का दुरुपयोग करते हैं, तो वहाँ फिर बच्चा अकेला हो तो भी, बच्चे खूब सारे हों तो भी परेशानियाँ आएगी। तो ये बेसिक चीज़ तो पहले कर लें। फिर सामंजस्य बिठाना पड़ेगा कि अगर ग्रैंड पेरेंट्स साथ में हैं तो किसी भी हालत में बच्चे के माता पिता को बच्चे के सामने टोके नहीं। बाई चांस मम्मी गलती कर रही है कि दादा दादी या नाना नानी के सामने ही अपने बच्चे को डांट रही है, मम्मी पापा को दादा दादी नाना नानी के सामने अपने बच्चों को यूँ नहीं डांटना चाहिए। आगे भी जीवन पड़ा है, आपके हाथ में समय मिलेगा, आपका अपना बच्चा है, आपके पास आएगा ही सही,
थोड़ा धीरज रख लीजिए। तो दोनों ही साइड से अगर धीरज रख लें और बच्चे को इस्तेमाल नहीं करें, उसके सामने डिमीन नहीं करें, न तो ग्रैंड पेरेंट्स को डिमीन करें और न ही माता पिता को डिमीन करें, उनको नीचा नहीं दिखाएं। डिमीन से मतलब है कि न तो बच्चे के सामने बहू और बेटा अपने माता पिता को कुछ तल्ख बात कहें और न ही माता पिता या ग्रैंड पेरेंट्स बहू बेटे को बच्चे के सामने कहें कि इसको मत मार, क्यों हाथ चलाती है, क्या सारा पढ़ाई आज ही करा देगी, कलेक्टर बनाना है क्या आज के आज ही। अभी कभी क्या हो जाएगा, बेचारा बच्चा थक गया है, देख उसका मुंह पीला पड़ा है, अभी मीजल्स हुए थे, बीमारी से उठा है, क्या होगा 2 दिन स्कूल और नहीं जाएगा। राइट। ये बातें बच्चे के सामने नहीं करनी, करिए पर बच्चे के सामने हरगिज नहीं। बच्चा घर में भी नहीं होना चाहिए। बच्चा जब स्कूल हो, आपको पक्का पता हो कि वो नहीं है अभी घर में, तब आप लोग आपस में बात कर लीजिए और किसी निष्कर्ष पे आ जाइए। राइट। और उसके अंदर भी जब परिवार को साथ ही रहना है तो ऐसी हर्टिंग बात नहीं कह दें बच्चे के चक्कर में कि जिससे परिवार ही बिखर जाए, पेड़ ही अपरूट हो जाए या डाल ही टूट के गिर जाए, तो फिर क्या सेंस है। तो बोलने का सलीका बहुत मायने रखता है। बोलने के सलीके में हमारा टोन कैसा है, इसका बहुत फ़र्क पड़ता है, और हमने क्या वाक्य बोल डाले। मैं आपको बताती हूँ कि 100 शब्दों का हम डिक्टेशन देते हैं बच्चों को। अब 100 मार्क्स का डिक्टेशन कौन देता है, पहले ही हम दे भी रहे हैं, याद भी करा रहे हैं। अब 95 मार्क्स आ गए बच्चे के, तो इतनी तलखी के साथ बच्चे को पकड़ के माता बात करने आई है कि कैसे आए 95, इसको 100 के 100 आने चाहिए थे, इसको 100 के 100 शब्द याद थे। अब 100 के 100 शब्द आ भी जाते, सारे नंबर मिल भी जाते, या 95 भी आ गए, तो सेम बात है, 3-4 चीज़ की गलती हो गई 100 शब्दों में। हमने तो इसलिए किया ताकि ये एक बार बच्चे को असेसमेंट हो जाए। ऐसे ही घर में होता है राइट। कि क्या फ़र्क पड़ना है 100 में से 95 आए कि 96 आए, 90 अबव आ रहे हैं। तो घर में भी जो छोटे छोटे काम होते हैं उसका इशू नहीं करना है। बिल्कुल। तो सिंगल चाइल्ड को जब अपन पाल रहे हैं, तो अगर ये कर सकें कि हमारे जो परिवार वाले बच्चे हैं उनके साथ, अगर वो इस शहर में नहीं रहते तो भी वीडियो पे बात कर लें, उनको बुलाने का रखें सिस्टम, कोई भी त्यौहार हो तो मिलजुल कर सब जने आपस में हमेशा मनाने का पूरा प्रयास करें मन से। बिल्कुल। तो बच्चे काफ़ी मिलें और Right. उनको ये फील हो कि हम तो एक ही परिवार के हैं। अभी मेरे एक नोन है, उसकी मदर की डेथ हो रही थी, वो इकलौती थी, तो उसके जो जितने भी चाचा चाची के बच्चे थे वो 2-3 महीने से उनके घर में एक एक करके आके रह रहे थे, ताकि वो जो इकलौती थी उसको अकेलापन न लगे। तो अब इससे ज़्यादा सगा कौन होएगा। बिल्कुल। चाचा चाची के 7 बच्चे थे और वो बड़े भाई के एक ही बेटी थी। उन 7 भाई बहनों ने उस बच्ची के सगे भाई बहन होने का पूरा धर्म निभाया। बिल्कुल। वो अकेली कहाँ थी, उसके तो 7 भाई बहन थे। बिल्कुल। तो अगर आपका रिश्ता ढंग से आपको रखना आता है, उसके लिए कई बार गम खाना पड़ता है, कई बार हमें बहुत सेक्रीफाइस करने होते हैं, और सबसे बड़ी बात खूब सारा ट्रस्ट देना होता है। तो अगर ऐसे करके परिवार वाले जुड़ जाएं, लेकिन परिवार में भी बच्चे अगर कम हैं, माता पिता भी इकलौते ही हैं, बिल्कुल, तब तो फिर आपको एक पैरेलल आपके ऐसे फ्रेंड्स होंगे जो सिर्फ रोटी व्यवहार नहीं करते हो। आप सुख दुख में काम आने वाले फ्रेंड्स आप शुरू में उसी एज से बनाइए जो आपकी एज के, आपके बच्चे के एज के बराबर है। तो उनके भी बच्चे आपके बच्चे के एज के बराबर है, तो सामंजस्य के साथ, क्योंकि 2 परिवारों के घर का सिस्टम अलग होता है, वर्क कल्चर अलग होता है, तो वो बिल्कुल सही तरीके से बैठ जाए और फिर बच्चे अपने आप को अकेला नहीं फील करें। क्योंकि एक सर्टेन एज के बाद, ईश्वर करे कि बच्चे खूब दीर्घायु हों, पर एक सर्टेन एज के बाद माता पिता को तो उस बच्चे को अकेला छोड़ के जाना ही होता है। तो हम उसके लिए कोई ऐसे सच्चे रिश्तेदार, दोस्त ऐसे रखें बचपन से। हम जब यंग होते हैं और हमारे पास इतना सारा करियर का काम होता है, तो ये वाली जिम्मेदारी कई बार नज़रअंदाज हो जाती है। कई बार हम ऐसे फ्रेंड्स बनाते हैं जो वक्ती होते हैं, थोड़े से आए और फिर चले गए। तो आप इस तरह के भी दोस्त बना सकते हैं जिनके साथ आपका मासी बुआ का रिलेशन हो, और उनके बच्चे और आपके बच्चे मानो बिल्कुल जैसे दूध में शक्कर की तरह से घुले मिले हों। तो उससे भी
बच्चे का वो लोनलीनेस वाला पार्ट हट जाता है। और स्पेशली कभी जैसे वो बड़ा होता है तो एक दूसरे के घर जाने लायक कोई राइट। जगह होती है। भाई बहन के घर जब हम शादी के बाद जाते हैं, रहते हैं, उसका सुख बहुत अलग है, बहुत ही बिल्कुल। अलग है। अब वो बच्चा अगर अकेला है तो उसको ये सुख नहीं मिलता, उसको एक ऐसा घर अपना कहने को नहीं मिलता जहाँ वो बिल्कुल अधिकार से जाए, कोई उसको इंतज़ार कर रहा हो, बहन जैसे इंतज़ार करती है। मैं उदयपुर से निकला करती थी जयपुर के लिए, तो मेरी सिस्टर भटेवर से फ़ोन करके पूछना शुरू कर देती थी कि दीदी आजकल तेरा क्या खाने का फेस चल रहा है, क्या खाएगी। अगर मैं कहती दलिया, तो वो भटेवर से लेके जयपुर तक वो दलिया ही प्रिपेयर हो रहा होता था कि कैसा वाह। दलिया खाएगी, कौन सा लाऊं, ये है। और बड़ा उत्सुकता से मेरी इंतजार कर रही होती है। और हमारे पास में एक टॉपिक होता है कि मेरी बहन बुला रही है, मुझे जयपुर जाना है। जयपुर का राइट। मतलब ही ये था कि मेरी बहन। तो ये अपने आप में एक बहुत एक्साइटमेंट, थ्रिल देता है, अपने अस्तित्व की एक पहचान होती है। और जो अकेला बच्चा होता है उसको ये वाला जब नहीं मिलता है तो बहुत कुछ अधूरा लगता है। तो हाँ। इसलिए मेरा तो आपसे इंतज़ार है कि हमारे अंदर जितनी पॉजिटिविटी है उससे हम अपने रिलेटिव्स के साथ या तो थिक संबंध रखें, या फिर इस तरह के फ्रेंड्स बनाएं जो कि आपके सुख दुख में आपके साथ हों, और वो बच्चे घुल मिल के रहते हों, आपस में लड़ाई भी करें तो पेरेंट्स के मन में वैमनस्य नहीं आ जाए, है बिल्कुल। ना, भेदभाव ना आए। तो ऐसे करके हम पाल सकते हैं। अगर हम बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बच्चे को भी पता है क्या लगता है, जो सिंगल चाइल्ड है उसको ये लगता है कि माता पिता मुझसे बहुत ज़्यादा एक्सपेक्ट करते हैं। अगर एक बच्चा और होता तो थोड़ा जो काम में हाँ। मैं बाय चांस माता पिता अगर इंजीनियर हैं, उनको लगता है कि मेरी बच्ची भी इंजीनियर बने या बेटा भी इंजीनियर बने, और ये बच्ची जो है इसको आर्ट्स सेक्शन पसंद है, ह्यूमैनिटीज़ लूँगी, तो उसको रहता है कि हाय मैं अपने मम्मी पापा के राइट। सपने नहीं पूरे कर पाई। तो उसका हृदय बहुत दुखी रहता है, क्योंकि हर बच्चा चाहता है कि उसके माता पिता को सुख पहुँचाए। तो ऐसे जो सिंगल चाइल्ड हैं उनको भी मन में कई बार ऐसा अफसोस रह जाता है, रहने की संभावना है। अब ये जनरल बात है कि अमूमन ऐसा होता है, हर एक बच्चे के साथ ऐसा होता हो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ऐसे बहुत सारे बच्चे हैं जो सिंगल चाइल्ड हैं और उन्होंने दुनिया पे भी राज करके दिखाया है और फुल पोटेंशियल से वो विकसित हुए हैं। और ये जो सिंगल चाइल्ड हैं जो लोनली फील कर रहे हैं या अटेंशन ज़्यादा फील कर रहे हैं या एक्सपेक्टेशंस पेरेंट्स के हमसे ज़्यादा है ऐसा फील कर रहे हैं, वो भी बहुत नाम करेंगे, अच्छा काम करके दिखाएंगे। तो लेकिन हम क्योंकि पेरेंट्स हैं और हम सोचते हैं कि हमारे बच्चों को हम एक और अच्छा ठोस धरातल दे पाएँ, तो क्यों न चर्चा करके आपस में इस बात पे विचार विमर्श कर लें कि अगर बच्चा अकेला है घर में तो हम उसका लालन पालन कैसे करें कैसे करें। ताकि वो और खुशी से फ्लरिश हो। राइट तो मैम। इस वजह से ये सारा डिस्कशन है। बस बच्चों को एक प्यार और विश्वास वाला धरातल दे दें, रेस्पेक्ट बहुत दें। रेस्पेक्ट से बहुत फ़र्क पड़ता है। ट्रीट योर चाइल्ड एज एन एडल्ट, राइट। मेन वाओ। बात ये है। सिंगल और ट्विंस और ज़्यादा मैनी बच्चे चिल्ड्रन, कैसे भी हों। वॉट एवर, लेकिन अगर आप रेस्पेक्ट रखते हैं घर में, 4 सदस्य 5 सदस्य रह रहे हैं, वो आपस में एक दूसरे का रेस्पेक्ट रखते हैं, टोन सही रखते हैं। जो आपके घर में लोग बाग आते हैं उनके ऊपर आप येल नहीं करते, चिल्लाते नहीं है। एंगर आया आपको, मन में आया, लेकिन आपने अपने आप को काउंसल करके शांत कर लिया, तो बच्चे अपने आप ऐसी सॉइल में अच्छे से फ्लरिश करते हैं। बिल्कुल सही मैम। मतलब आज वाले में मुझे ऐसा लगता है पर्सनली, थैंक यू सो मच मैम। मैंने तो एक इनपुट अभी जस्ट लिया है यहाँ से, और वो ये है कि एक असेट डेवलप करनी है हमारे बच्चे के लिए। वो एक ऐसी असेट डेवलप करनी है कि हम हैं नहीं हैं, पर वो बच्चे के पास वो असेट हमेशा रहनी चाहिए जिससे उसको अकेलापन ना मैं आपको महसूस हो। बता रही हूँ, पर मैंने खुद ने भी हमारे परिवार में यही किया। मेरे 2 बच्चे हैं और मेरे यूँ रियल ब्रदर नहीं हैं, पर जिन ब्रदर को मैं राखी बांधती थी, महेंद्र भाई साहब को, तो उनका बेटा यश, दीपक और पूजा, ये बचपन से साथ ही बड़े हुए हैं। सारे लोगों को ऐसे ही फील होता है कि मेरे 3 बच्चे हैं। ओह। और ये दोनों बच्चे, तीनों ही, तीनों को ड्राइविंग मैंने एक साथ सिखाई थी, तीनों को स्विमिंग मैंने एक साथ सिखाई, सारे काम इन लोगों ने एक साथ ही सीखना शुरू किया। 12th बोर्ड की पढ़ाई इन लोगों ने साथ में करी, एक दूसरे से आंसर सुने। तो 2 बच्चे ये थे और वो सिंगल था, पर ये एक्चुअल में 3 बच्चे हैं, वाओ। चाहे मेरे चाहे मेरी भाभी के।
तो वो एक जीवंत एग्जाम्पल हो गया हमारे हाँ। सामने, रियल एग्जाम्पल। राइट। सो वाओ, थैंक यू सो मच मैम। मैंने तो टिप लिया है एटलीस्ट एक अच्छा असेट क्रिएट करने का, और डेफिनेटली आई विल ट्राई। अभी तक तो इस डायरेक्शन में नहीं सोचा था, अब इस डायरेक्शन में सोचेंगे तो डेफिनेटली कुछ कर पाएंगे। थैंक यू सो Thank मच you. मैम, थैंक यू उदयपुर, थैंक यू ऑडियंस। Thank फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट फ्राइडे।